जय हिंद दोस्तों। आप सभी को श्री हनुमान उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो फिर आप लोग रेडी लिखिएगा। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग क्लास जो है अपनी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कोलंबस, आर एमंडसन, रॉबर्ट पीरी या कैप्टन कुक? बताइएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा आर एमंडसन थे। कौन थे? आर एमंडसन थे, जो कि किस देश के थे? नॉर्वे के। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। कोलंबस, इसने क्या किया था? तो अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो सबसे पहले अमेरिका को ढूंढा था। रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। किसकी खोज की? यह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। और कैप्टन कुक जो था, इसने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। किसकी? हवाई द्वीप समूह की खोज करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो कैप्टन कुक था। ठीक है, याद रखिएगा। पहले प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि देश नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर? बताइएगा कि देश नायक की उपाधि जो है वह किसे प्रदान की गई थी। सही आंसर आप लोगों का दूसरे प्रश्न का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ में ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेताजी कहा जाता था। और नेताजी की उपाधि जो है इनको एडोल्फ हिटलर ने दी थी। किसने दी थी बेटा? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। और सुभाष चंद्र जी बोस जी के जन्म दिवस को 23 जनवरी को क्या कहा जाता है? पराक्रम दिवस कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? पराक्रम दिवस कहते हैं। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देश रत्न कहा जाता था। इनको अजात शत्रु भी कहते थे। क्या कहते थे बेटा? अजात शत्रु भी कहते थे। महात्मा गांधी को एक तो महात्मा कहते थे, ठीक है, एक इनको राष्ट्रपिता कहते थे, बापू कहते थे। राष्ट्रपिता, बापू आदि उपाधियाँ थी। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता था? तो गुरुदेव कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का? ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तीसरा प्रश्न है हमारा कि भवानी मंदिर पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय या बरिंद्र कुमार घोष? बताइएगा। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भवानी मंदिर पत्रिका जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा जो है वह भवानी मंदिर पत्रिका लिखी गई है। देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक अखबार निकाला था। क्या निकाला था? सोम प्रकाश अखबार निकाला था। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तो कॉमरेड पत्रिका छापी थी, और एक और थी इनकी हमदर्द। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा एक थी अभ्युदय। कौन सी थी बेटा? अभ्युदय थी। एक लीडर थी। ये सारी पत्रिकाएं हैं। और एक हिंदुस्तान थी, और ये सारी पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो इनको सबको आप लोग याद भी रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न का? डी आंसर सही हो जाएगा कि भवानी मंदिर पत्रिका जो है वह बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए। चौथा प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? बोलीविया, उरुग्वे, इक्वाडोर या ब्राज़ील? बताइएगा।
तो देखिएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश जो है वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। बताइएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, तो उरुग्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। जो बोलीविया है यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। कैसा देश है बेटा, लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। अच्छा, इक्वाडोर ब्राज़ील में क्या है, तो सर्वाधिक कॉफ़ी, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पर होती है, तो ब्राज़ील में होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में ही अमेरिका में और क्या क्या चीज़ें हैं, दक्षिण अमेरिका से चीज़ें और संबंधित बताइएगा आप सभी लोग, अगर किसी को भी पता हो। हाँ, इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी जो है एक ज्वालामुखी है। क्या है, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी, बताइएगा। तो देखिएगा कि चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वह कौन सी हो जाएगी, तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या होना चाहिए, लेटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है। किसकी, आयरन और सिलिका की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। काली मिट्टी जो होती है यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, इसमें सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है और इसको हम लोग रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही जो जलोढ़ मिट्टी है, कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक है, पोटाश की मात्रा अधिक है। सर्वाधिक उर्वरक है, कैसी है, सर्वाधिक उर्वरक है। इसमें हम लोग धान, गेहूँ, मक्का आदि फसलें करते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही यह भारत के कुल क्षेत्रफल के 22% भाग में जो है वो कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी जो है यह किसके लिए उपयुक्त है, तो यह मोटे अनाज के लिए। किसके लिए उपयुक्त होती है बेटा, तो मोटे अनाज के लिए यह उपयुक्त होती है, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हाँ आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। छठा प्रश्न है कि भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर या मुंबई, बताइएगा कि भारत का बोस्टन जो है वह किस शहर को कहा जाता है। छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। छठे प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा कि भारत का बोस्टन जो है वह किसको कहा जाता है, तो गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है इसको कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, क्या कहा जाता है बेटा, सूती वस्त्र की राजधानी जो है वो किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है बेटा, सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर जो है वह स्थित है, ठीक है। भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है इसको, मुंबई को। और क्या कहा जाता है, तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। छठे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? 25 दिसंबर 2019, 19 फरवरी 2015, 26 मार्च 2020 या 1 फरवरी 2021? बताइएगा। कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वह कब शुरू की गई है? तो 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 26 मार्च 2020 को। ठीक है, 26 मार्च 2020 को जो है वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना शुरू की गई। कौन सी? अटल भूजल योजना। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या शुरू किया गया? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, और 1 फरवरी 2021 को कौन सी योजना शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 26? बताइएगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर 8वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सभी लोग आंसर करिएगा। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 जो है वह आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में क्या है जरा बताइएगा। तो अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन में प्रतिषेध। बालकों के नियोजन में या नियोजन पर ऐसे लिख लो, नियोजन का प्रतिषेध। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को से काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 20। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 26 में बच्चा क्या है? तो अनुच्छेद 26 में जो है वो क्या हो जाएगा? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखिए बच्चा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, राज्य का महाधिवक्ता, महान्यायवादी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? बताइएगा। सार्वजनिक धन का संरक्षक जो है वो किसको कहा जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सार्वजनिक धन का संरक्षक जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। ठीक है, यह 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है और इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी किस में है? तो अनुच्छेद 76 में है और यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और यह संसद में भाग ले सकता है। मतलब संसद की जो बैठक होती है उसमें भाग ले सकता है लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है यह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद किससे हो जाएगा? 165 से संबंधित हो जाएगा और यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और महाधिवक्ता और महान्यायवादी जो होते हैं, राज्य का महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद जो है वो धारण कर सकता है। ठीक है,
ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि वुल्फ 1069 या 1069 क्या है? एक युद्धाभ्यास है, एक ग्रह है, एक रोग है या एक वायरस है? बताइएगा कि वुल्फ 1069 क्या है, बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक ग्रह है। यह पृथ्वी के जैसे दिखने वाला एक ग्रह है। यह कहा जा रहा है कि पृथ्वी के अलावा इस पर जीवन की संभावनाएं हैं। यह मानव के रहने योग्य हो सकता है। क्या हो सकता है? मानव के रहने योग्य हो सकता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ में ही इसका जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान से, इसको फरवरी 2022 में खोजा गया है, पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 1.26 गुना ज़्यादा है इसका द्रव्यमान, ठीक है। और जो हमारी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे, ठीक है। इसके उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? उत्तर में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वुल्फ 1069b जो है एक ग्रह है, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता कौन थे? लता मंगेशकर थी, पंडित रफ़ी शंकर थे, रिकी केज थे या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे? तो देखिएगा ग्रैमी अवार्ड, सबसे पहले देखो ग्रैमी अवार्ड को संगीत का ऑस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संगीत का ऑस्कर कहा जाता है। और सबसे पहले इनकी शुरुआत जो है वो 1959 से होती है, ठीक है। और भारत में सबसे पहले पंडित रविशंकर जी जो होते हैं, इनको यह अवार्ड दिया जाता है 1968 में। यह प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ थे, ये भी याद रखिएगा। अभी 2023 में रिकी केज को, एक भारतीय हैं, इनको जो है ग्रैमी अवार्ड इनकी एल्बम के लिए इनको दिया गया है। इनकी एल्बम को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। तो रिकी केज जो है, यह भी याद रखिएगा, 3 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। कौन है? पहले भारतीय हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अच्छा 2023 में ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया? तो एक अमेरिकन पॉप सिंगर हैं जिनका नाम है बियोंसे। किसको? बियोंसे। इनको जो है यह अमेरिकी पॉप सिंगर, ठीक है, अमेरिकी पॉप सिंगर बियोंसे हैं। इनको 2023 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और ये ग्रैमी अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है हमारा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी या 13 फरवरी? बताइएगा। तो देखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है और पहली बार 1997 में मनाया गया। कब मनाया गया बेटा? पहली बार 1997 में मनाया गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। 4 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, ठीक है। 10 फरवरी को हम लोग विश्व दलहन दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 13 फरवरी को हम लोग विश्व रेडियो दिवस, क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो था, इसकी थीम क्या थी? तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। क्या था? इट्स टाइम फॉर रिस्टोरेशन इसकी थीम थी। कैंसर दिवस जो था, इसकी थीम क्या थी? तो क्लोज द केयर गैप।
क्या थी थीम बेटा? क्लोज द केयर गैप। ठीक है। इसके बाद में जो विश्व दलहन दिवस था तो इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए दालें। क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए दालें। ठीक है। इसके साथ में ही जो हमारा विश्व रेडियो दिवस था इसकी थीम थी रेडियो एंड पीस। क्या थी? रेडियो एंड पीस इसकी थीम थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? बताइएगा। देखिएगा, यह भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय होगा और इसकी आधारशिला जो है वह त्रिपुरा में रखी गई। कहाँ पर बेटा? त्रिपुरा में रखी गई, याद रखिएगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन? त्रिपुरा। अब देखिएगा, अब जैसे कि जब बौद्ध की बात आ गई तो मैंने वहाँ पर हमारे यहाँ 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई बेटा? राजगृह में हुई। पूछे जाते हैं तब राजा कौन था भारत का? अजातशत्रु था, जो कि हर्यक वंश का था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में होती है, जिस समय राजा कौन होता है? तो कालाशोक होता है। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता सावक मीर करता है। और इस बौद्ध संगति में जो होता है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। फिर तृतीय बौद्ध संगति आती है जिसकी जो कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता अशोक करता है और मतलब राजा होता है अशोक और अध्यक्ष होता है मोगलीपुत्र तिश। अब देखिएगा, यहाँ पर जो बंटवारा होता है अशोक इसको फिर से एक कर देता है। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति जब होती है जिसको कुंडलवन कश्मीर में होती है कनिष्क के समय में, अध्यक्षता कौन करता है? तो वसुमित्र करता है। इसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है। एक का नाम हो जाता है हीनयान, एक का नाम हो जाता है महायान। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अंतिम रूप से अगर पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ तो चतुर्थ बौद्ध संगति में होता है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? तो देखिएगा, पहली बात तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पुरस्कार जो है यह दिसंबर 2022 में दिया गया। कब दिया गया? दिसंबर 2022 में दिया गया। और यह कहाँ पर? तो ग्वालियर के अंदर। कहाँ दिया गया? ग्वालियर में। ठीक है। और यह किसको दिया गया? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं नित्यानंद हल्दीपुर। ये क्या है? बांसुरी वादक हैं, ये भी याद रखिएगा। क्या है बेटा? बांसुरी वादक हैं। ठीक है। जो सेतरी चिम संगतम जो है इनको प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया बेटा? प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार। ये नागालैंड के हैं। कहाँ के हैं ये? तो यह नागालैंड के हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगर इनका राज्य पूछ लिया जाए तो ये लोग नागालैंड के निवासी हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है हमारा कि स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या असम के अंदर? बताइएगा। तो देखिएगा, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख के अंदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, लद्दाख में एक और उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? लोसर। क्या होता है? लोसर। जम्मू कश्मीर में पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर फेस्टिवल होता है। सिक्किम के अंदर कौन सा होता है? तो लोसांग फेस्टिवल होता है। कौन सा होता है? लोसांग। और असम में कौन सा होता है? तो बांचुबा होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, कुछ पुस्तकें हैं जो 2022 की हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, या पी बालाकृष्णन की है। ठीक है, किसकी है? पी बालाकृष्णन की है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, तो यह सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की है। द मैकमोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, या जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह की है। अष्टांग योग सोनू फोगाट जी की है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, या आर्यन भास्कर की है। अंबेडकर अ लाइफ, या शशि थरूर की है। क्रिम्सन स्प्रिंग अ नोबेल नवतेज सरना की है। ठीक है।
इसके साथ में ही रजनी मंत्र जो है वह पीसी बाला सुब्रमण्यम की है। द मैब्रिक इम्फेक्ट हरीश मेहता की है। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी जी की है। बिरसा मुंडा अ जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल की है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन विनोद राय की है। भारतीय संविधान अनकही कहानी राम बहादुर राय की है। द बॉय हु राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार की है। और लॉकडाउन लिरिक्स जो है वो संयुक्ता दास की है। ठीक है, इसके साथ में कुछ और भी पुस्तकें हैं, उनको भी आप लोग याद रखिएगा कि द लाइन ऑफ स्काई स्टीफन बार्कर की है। लिसन टू योर हार्ट रस्किन बॉन्ड की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत कोलिनिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन जे साईं दीपक की है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी की है। इंडियन वीमेन अनसंग हीरो मीनाक्षी लेखी जी की है। ठीक है, इसके साथ में ही ममता बियॉन्ड 2021 तो यह जयंत घोषाल और अर्णब सिन्हा की है। ऑपरेशन खात्मा, ठीक है, यह आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर की है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है वह सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। ठीक है, ये सारी आप लोग जो हैं इनको याद रखिएगा और सारी की सारी ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये ना हो कि आप लोग जो हैं इनको भूल जाएं, एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बाकी कल जो मैंने आंसर पूछे थे उनके आंसर केवल निशा ने दिए थे और कुछ आंसर निशा के ठीक भी थे और कुछ गलत भी थे। अब आप लोगों के आज का प्रश्न है विटामिन से। ठीक है, सभी विटामिन के रासायनिक नाम। ठीक है, सभी विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से रोग। ठीक है, और उनकी कमी से जो रोग होते हैं उनको लिखना है। ठीक है, बाकी आप सभी लोग इसी तरीके से हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।